हेलो, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में हमने सवाल 6 से 10 तक लगा लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 11 से स्टार्ट करेंगे और 15 तक लगाएंगे, यानी कि प्रश्नावली यानी वास्तविक संख्या के कक्षा 10 के मैथ के वास्तविक संख्या में से प्रश्नावली 1A का हम लोग 1 से 10 तक सवाल लगा लिए हैं। आज 11 से 15 तक सवाल लगाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे 1B। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है इसमें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 11 क्या कर रहा है। कि सवाल इसमें दिया है, सवाल बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, दिया है कि 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लगाना है, यानी कि हम इसे भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए, आपके सामने 3 पूर्णांक दिया गया है और इनमें से आप किसी 2 का पहले लेकर हल करिए। तो मान लीजिए 2 ऐसा लीजिए जो हल्का हो, थोड़ा आसान हो, तो ये 2 ले लीजिए आप। 441 और 567 लिख लीजिए। एक देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 567 देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अब इसमें हम भाग देंगे, तो बड़े में छोटे का भाग देते हैं, तो छोटे का बड़े में। आप याद रखिएगा, हमेशा बड़े में ही छोटे का भाग दिया जाता है। तो चलिए, लिख लिया मैंने 567 और मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ 441 का। देखिए, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम भाग देते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो आएगा 441, घटाएंगे तो 6 आएगा, ये 2 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, और ये कितना आएगा तो 1 आएगा। आर का मान क्या यहाँ पर 0 आया, तो कहेंगे नहीं, आर का मान 0 नहीं आया। तो हम जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, हल करते चलेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से दिखा सकते हैं, जो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। आप यहाँ ए का ए हमारा जो होता है, इसमें क्या होता है, भाज्य होता है। तो हमारा भाज्य 567 है, भाजक हमारा 441 है, और गुणे क्यू का मान 1 जो हमारा भागफल है, और आर हमारा शेषफल होता है। कितना आया, 126 आया। लेकिन आर का मान यहाँ पर 0 नहीं है। जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, हल करते चलेंगे। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर, चलिए हल करिए यहाँ पर। अब लेंगे हम लोग, अब इसको यहाँ पर ले लीजिए आप 441 को। कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में ले जाके देखिए। तो 36 के 18 को 8 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 378 आएगा। घटाइए, 11 में से 8 गया तो 3 बच गया। यहाँ पर कितना, 3 बचा, 1 गया तो 1 लेगा तो 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 63 बच गया, बाकी खत्म। फिर आर का मान 0 आया, फिर कैलकुलेशन करिए। 441 लीजिए, कितने बार में जाए, सॉरी 441 नहीं लेंगे, 126 लेंगे। कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में ले चलिए। तो 2 त्याएँ 6 और 2 6 के 12, कट गया। 2 बार में क्या हुआ, कट गया। यहाँ पर आर का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ तो ये आ गया हमारे पास, 63 आ गया। लेकिन ये फाइनली एचसीएफ नहीं आया, अभी एक और बचा है। तो 693 में इसका क्या करेंगे, फिर भाग देंगे। अगर ये पूरी की तरफ टोटली यानी पूरी कट जाता है यहाँ पर, तो उसी का हम क्या कर लेंगे, भाजक एचसीएफ ले लेंगे। तो देखिए, अब भाग दीजिए 693 में इस 63 से भाग करवाइए। एक बार में ले जाइए तो 63 आएगा। घटाइए तो कितना रहा है, आप यहाँ गया तो 6, खत्म। फिर यहाँ पर 3 उतार लीजिए, फिर कितना में एक बार में जाएगा तो 63, यानी आर का मान टोटली 0 आ गया। अब हमारा फाइनली जो एचसीएफ है, जो फाइनली एचसीएफ अगर हम बात करें, फाइनल एचसीएफ क्या आ गया, तो हमारा फाइनल एचसीएफ जो ये भाजक है 63, यही है 63 है, और यही रहा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या तो 4q + 1 के रूप का होता है। ऐसा सवाल तो हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे और देखेंगे उसका वर्ग करने पर क्या 4q + 1 क्या बोला इसमें, तो कह रहा है कि 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 4q या 4q + 1 का रूप का होता है, यही हमें लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह का सवाल जब भी आता है तो हमने बताया कि आप पहले मान लीजिए कि माना
धनात्मक पूर्णांक ए है, ए मान लीजिए। आप फार्मूला जानते हैं, जब ए बराबर रखेंगे तो बी क्यू प्लस आर। इस तरह के सवाल जब भी आता है तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रखिए यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए सवाल के आगे क्या करा इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो 4 4 आ रहा है इसी को हम क्या मान लेते हैं, भाजक 4 आ गया। जब बी का मान 4 है तो आर क्या आएगा, शेषफल। जब भाजक 4 है तो शेषफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, बस इतना ही आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए सवाल के अंतर्गत क्या बोल रहा है कि हमें 4q या 4q+1 का रूप का आना चाहिए। तो जब ये q दे दिया है तो यहाँ से हम q को क्या करेंगे, इस थोड़ा सा इस प्रश्न इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस सूत्र में q को थोड़ा सा हम कुछ और मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर q को ना देखिए, यहाँ पर आप q को मान लीजिए m, q बराबर m मान लीजिए और लिखिएगा जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है। जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है। जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है। तो मान लीजिए, तो आपका फाइनली ये फार्मूला बन गया बी क्यू नहीं बनेगा, अब b के स्थान पर q का स्थान पर क्या लेंगे, m लेंगे और ये r होगा। हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि जब हम लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे और जब हमको मानना पड़ेगा तो वहाँ पर q ही रहेगा, q मानेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हमें m यहाँ पर मानना पड़ा। क्योंकि हम वहाँ पर q को क्या मान लेंगे, यहाँ पर m रहेगा तो उस m को हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे, तो हमारा सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। अब कुछ नहीं करना, रखिए a बराबर b का मान पता है 4, m इसी तरह रहने दीजिए, r 0, ये होगा 4m। अगला a बराबर रखेंगे उसी तरह 4m 1 आएगा, a बराबर आएगा 4m+2 आएगा, इसी तरह 4m+3 आएगा। लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q+1 का रूप का होता है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हमसे खाली ये पूछता कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 4q या 4q+1 का रूप का होता है, तब तो हम यहीं पर देख लेते हैं कि कौन कौन है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था उसी से सॉल्व करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वर्क दे दिया है तो थोड़ा इसको वर्क करके देखेंगे। तो चलिए वर्क करके देखिए पहला को। तो पहला हमारा है a बराबर 4m, वर्क करेंगे तो a स्क्वायर, दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वर्क करेंगे ना तो ये हो जाएगा 16m का स्क्वायर। अब मैंने एक चीज़ बताया था कि जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो आप इसको देख के कॉमन करिए। यहाँ पर 4 है तो 4 ही कॉमन करिए, तो 4 कॉमन करेंगे और बाकी उसी तरह छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर क्यू रखा था, क्योंकि हमें क्या लाना है, क्यू लाना है। इसलिए इस m को क्या हमने इसलिए यहाँ पर हमने m माना था, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे q, और ये बन गया 4q, a स्क्वायर बराबर 4q। देखिए धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग किया मैंने, तो 4q आया कि नहीं आया, तो ये आ गया, यानी ये 4q इसके रूप का है। नेक्स्ट हल करके देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हल करके देख लेते हैं। इसी तरह अगला देखिए, a बराबर, अब लेंगे सेकेंड वाला 4m+1, वर्क करेंगे तो ये फार्मूला आप जानते हैं कि इस फार्मूले पर हल होगा। फार्मूला आप जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर पर हल होगा, तो a स्क्वायर होता है +2ab रख लीजिए, प्लस b स्क्वायर होता है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। चलिए हल करिए इसको। तो हल करेंगे तो ये 4m का स्क्वायर होगा प्लस a का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, तो 2a हमारा 4m है, गुणे हमारा 1 हो जाएगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो 16m का स्क्वायर होगा, ये 1 का 1 ही होगा, 2 चौके 8 एकम m, 8 एकम 8, 8m हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो आप ये 16m स्क्वायर अब पहले लिख लीजिए 8m, थोड़ा सा सही क्रम रख लीजिए, 1 कर लीजिए, इसको कोष्टक में कर दीजिए। अब यहाँ पर देख कर कॉमन करेंगे, 4 है तो 4 कॉमन कर लीजिए इसमें पहले। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 4 खाली निकालेंगे, तो ये बचेगा 4 चौके 16, यानी 4m स्क्वायर बचेगा, ये 2m बचेगा और +1। इस पूरे को आप क्या मानेंगे, q मानेंगे। तो देखिए 4q+1 आएगा, ये क्या आएगा, तो इस एक स्क्वायर के लिए क्या आ गया, 4q+1। और हमें यही सिद्ध करना था कि 4q या 4q+1 का रूप का होता है कि नहीं, तो हमने सिद्ध किया, आ गया ये। देखिए 4q, यहाँ पर आपको 4q जो पिछले बार में बताया था 4q, और यहाँ पर 4q+1 आ गया। तो लिखेंगे 4q
लिखेंगे 4Q या 4Q+1 के रूप का होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आप लोग के सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉल्व कर दिया मैंने। देखिए समझा देते हैं एक बार। 378 और 180 और 420 का क्या करना, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले दो आसान उठा लीजिए इसमें से। तो 180 और 420 आसान है, इनको उठा कर भाग दीजिए। तो छोटे का भाग बड़े में देंगे, तो 420 में 180 का भाग दीजिए तो कितना बार में गया, 2 बार में गया, तो 360 आएगा। फिर घटाएंगे तो 60 आएगा। फिर आर का मान यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो फिर जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 60 आया है और 180, इन दोनों में कौन बड़ा है, 180, तो 180 को यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देंगे 3 बार में ये खत्म हो जाएगा, आर का मान 0 आ गया। अगर इन दोनों का एचसीएफ पूछता तो हमारा 60 आ जाएगा, लेकिन हमें पूछा है इसका, तो हम जब जितना हमारा एचसीएफ आया है 60, अब इस 60 का भाग इसमें देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने भाग दिया, तो 378 में 60 का भाग दीजिए, तो 6 बार मिलेंगे तो 360 आएगा, घटाएंगे तो 18 आएगा। अब क्या करेंगे, आर का मान 0 नहीं आया, तो इनमें कौन बड़ा है, तो इनमें ये बड़ा है, तुलना करेंगे इनमें में, तो फिर यहाँ पर 60 लिख देंगे। तो अब देंगे भाग, तो 18 से 54, घर के कितना 6 आएगा। फिर आर का मान 0 नहीं आया, तो इनमें ये बड़ा है, तो इसको लिख लेंगे, 36 के 18 आ जाएगा, और कट के आर का मान 0 आ गया। तो फाइनली एचसीएफ जो आया है मेरा कट के वो होगा 6, तो ये इसका भाजक एचसीएफ हो जाएगा, यानी फाइनली एचसीएफ हमारा क्या होगा, 6 होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन 14वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 यानी 14वां क्या करा इसमें कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त हो। कुछ नहीं है, इसका एचसीएफ निकालना है, और हमें एचसीएफ निकालना है, कह रहा है कि इसमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो इसका सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे हम भाग दें तो शेषफल हमारा क्या बचा। इन तीनों का हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जो हम भाग दें तो शेषफल 7 और 11 और 15 क्या हो, बच जाए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इसमें हम भाग देंगे तो हमारा शेषफल 7, 11, 15 क्या हो, प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह में क्या करेंगे कि एक बात बताइए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जब हमारा 398, 437, 542 का अगर हम वो बड़ी से बड़ी संख्या से अगर हम भाग देंगे, इसमें तो 7, 11, 15 आ रहा है। एक काम करिए, इनको घटा दीजिए इसमें से। तो घटा देंगे तो वो क्या होगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा वो संख्या। तो इसको घटा दीजिए आप। जब इसमें से हम घटा देंगे तो जो बड़ी से बड़ी संख्या इसको क्या करेगी, काट देगी, शेषफल नहीं बचेगा। तो पहले घटा लीजिए, घटाकर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो आएगा हमारा वो आंसर होगा। तो घटा लीजिए इसको, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 391 ये आएगा। ये गया तो कितना गया, तो ये बच गया आपके पास 5, 2, 425 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 542 में से 15 गया तो कितना बचा, तो 12 में से 5 गया तो 7, बचा 3 में से गया तो 2, 527 क्या आया, 527 आया। थोड़ा सा घटा के सही से देख लीजिएगा। गया 12 में से 5 तो 7, बचा 3 में से गया तो 2, 527। हाँ, अब फाइनली इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल के देखेंगे, और जो एचसीएफ आएगा हमारा वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो भाग देने पर यह शेषफल प्राप्त होगा। तो चलिए भाग दीजिए। तो पहले छोटे को लेकर हल करिए, किसको ले लें, 425 को इसमें भाग दीजिए। तो 425 में 391 क्या करिए, भाग दीजिए इसमें। तो कितने बार में जाएगा, तो एक बार में ले जाइए। तो 391 आया, घटेगा तो 4, 12 में से 9 गया तो 3, खत्म, 34 बचा। अब फिर देखिए आर का मान शेषफल नहीं आया तो यहाँ पर क्या होगा, भाग दे लेते हैं फिर। तो 391 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर कितने बार में जाएगा, 391 है, ये 34 आया है। तो देखते हैं कितने बार में जाता है। तो सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करते हैं कितने बार में जाएगा ये। तो कैलकुलेशन करें यहाँ पर, देखिए 34, 39 एक बार में ले जाइए, तो यहाँ पर 34 आएगा। घटाइए तो कितना आया, ये 9 में से 4 गया तो 5, खत्म। फिर 1 उतारिए 51, फिर कितने बार में, एक बार में ले जाइए। तो 34 उतारिए यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, 11 में से गया हमारा कितना, 4, तो कितना बचा, 7, और ये बचा ये 4 में से 3 गया तो 1, 17 आया। अब एक काम करें, फिर इसका भाग दीजिए इसमें। आर का मान नहीं ना आया 0, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, भाग देते चलेंगे। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 34, तो 34 का फिर इसमें
34 लिख दिए यहाँ पर और फिर 17 को भाग दीजिए तो 17 दुना के 34, आर का मान 0। फाइनली यहाँ पर कट के आ गया कितना 17। तो इन दोनों का अगर हम एचसीएफ बात करें तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा 17 आएगा। लेकिन हमें ये भी तो याद करना है अभी हमने किसका निकाला इन दोनों को। तो अब जितना एचसीएफ आया उसमें भाग कर लीजिए। देखिए 542 में भाग दीजिए 17 का, कितने बार में जाएगा तो 17 3 51 होता है, घटाइए तो 3 आएगा ये, फिर 2 उतार लीजिए तो 17 दुना के 34 होता है। देखिए 17 3 51, तो 54 में से 51 गया तो 3 बचा। अब उतारे 2, एक बार में ले जाइए, नहीं जा रहा है तो 17 एकम 17, क्योंकि 2 बार में 34 हो जाएगा तो 17 ले जाइए, घटाइए। तो अब हम घटाएंगे यहाँ पर 12 में से 7 गया तो 5, 2 में से गया तो 1, 15 बचेगा। कितना बचा 15 यहाँ पर। ये 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 2 में से गया तो 1। अब यहाँ पर कौन बड़ा है, आर का मान तो 0 आया नहीं, लेकिन बड़ा इसमें कौन है 17। तो फिर ले जाइए 17 को यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर लिखिए कितना एक बार में ले जाइए तो 15 आएगा, घट के कितना 15 2 17, 2 आया। फिर इसमें तुलना करिए, आर का मान जब तक आया नहीं तो भाग देते चलेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, हाँ यहाँ ब्लैक बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अब यहाँ पर करके देख लेते हैं इसका। यहाँ तक तो आया होगा समझ में आपको। तो यहाँ पर हमने क्या क्या घटाएंगे यहाँ पर, तो 12 में से 7 गया तो 5 और 2 में से गया तो 15 आया। अब यहाँ पर 17 और 15 में 17 बड़ा है, तो अब 17 में भाग दीजिए किसका 15 का, एक बार में जाएगा 15 कम 15 तो 15 आ गया। फिर ले चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर नहीं जाएगा तो फिर भाग दीजिए 15 लिखिए तो कितना में 2 7 14, 7 बार ले जाइए 14 आएगा, 2 7 14, घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर जाएगा नहीं तो फिर ले जाइए ये आ नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया है क्या। ओ यहाँ 542 ले लिया हूँ ना, जबकि लेना था 527। ओ सॉरी, ये हो गया, यहाँ पर 542 में ले लिया, माई मिस्टेक। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम भी बोल रहे हैं ससुरा सॉल्व कर रहे हैं, आंसरवा काहे ना आ रहा है इसका। देखिए गलती कहाँ हो गया था, ये 542 मैंने ले लिया था, जबकि लेना क्या था 527, क्योंकि हमने इसको घटाया था ना इसका शेषफल। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 527 लीजिए और इसका भाग देंगे किसका, जो फाइनली हमारा एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या आया था, इन दोनों में एचसीएफ लिखा था कितना 17 आया था ना, इस 17 का इसमें भाग दीजिए। करिए 17 3 51 होता है। अब 51 घटाइए, यहाँ पर तो 1 आएगा, फिर 7 उतारिए, ओ फिर भाग ले जाइए तो एक बार में चल जाएगा, 17 एकम 17, कट के कितना आ गया, यहाँ पर फाइनली 0 आ गया। तो फाइनली इसका एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 17, और यही हमारा आंसर रहा। देखिए छोटा से मिस्टेक कैलकुलेशन में वृद्धि कर दिया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज का आखिरी सवाल 15वां, जो इसी तरह का है। देखिए ये 15वां सवाल आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड पर है। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर क्या इसमें कर रहा था, 15वां सवाल में कर रहा था कि सवाल नंबर जो 14वां है उसी तरह 15वां भी है। कह रहा है कि ऐसे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7। ऐसी बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे हम भाग दें इसमें और इसमें, तो हमारा शेषफल इसका 5 और इसका 7 आना चाहिए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 7 और 5 और 7 बचे। तो चलिए एक काम करिए ना कि जितना शेषफल है इसको इसमें से घटा दीजिए, एक ही बार में कटा दीजिए, शेषफल बचने ही मत दीजिए, घटा दीजिए। घटा देंगे तो शेषफल बचेगा ही नहीं, कट जाएगा। तो घटाएंगे तो ये इसका आएगा 5 घटाए तो 2048, 7 घटाए तो 960। अब इसका एल्गोरिथम के नियम से यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो बड़े में छोटे का भाग करिए, तो छोटा का भाग दीजिए बड़े में, तो ये रहा इतने,
तो 2 बार में ले जाएंगे तो 1920 आएगा, घटाएंगे तो 128 आएगा। फिर यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया, फिर इसमें तुलना करेंगे तो ये बड़ा है तो फिर इसको लिख लेंगे 960, और ये 7 बार में ले जाएंगे तो 7 बार में ले जाएंगे तो इतना आएगा, घटाएंगे तो 64 आएगा। फिर आर का मान यहाँ पर 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पर लिख लेंगे 128 और 64 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा 128। अब फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 64। तो हमारा फाइनली एचसीएफ जो आया है ये रहा 64, यानी कि ये वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा, और इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 7, और हमें यही पूछा था और यही हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1B का, इसी के आगे का हम प्रश्नावली 1B का बात करेंगे। ये रहा 1A का पूरा सवाल लगा लिया हम लोग, 1 से 15 तक ये सवाल ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, चलते हैं।